नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट टाइम हमने ये सीखा था कि भैया स्ट्राइक प्राइस अगर सिलेक्ट करनी हो और हम एज अ बायर हमारा रोल है तो क्या करना चाहिए। तो काफी सारे लोगों की कमेंट आई। इसके बेस पे अभी मैं अपोजिट कंडीशन में जा रहा हूं कि भैया अगर हम सेलर हैं तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, तो बहुत अच्छी तरह से समझना। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन कर लिया है। अभी जो निफ्टी क्लोज हुआ है वो 14867 पे क्लोज हुआ है। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी मतलब 8 अप्रैल की एक्सपायरी का डेटा लोड कर लिया है। हम ये पूरा वीडियो यही तरीके से समझेंगे कि शायद हमने फ्राइडे या तो मंडे को पोजीशन अगर बनाई होती नहीं एज ए सेलर और हम थर्सडे तक इसको होल्ड करते, उस सिनेरियो में हम स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करना है, क्या हमारे पास ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन हमें अवॉइड करना है, वगैरह वगैरह। ये समझाने से पहले एक दो चीजें मैं आपको समझा देता हूं कि जब हम बायर होते हैं और हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हमको प्रॉफिट तभी होता है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा। हमको लॉस होने लगता है कि जब मार्केट कहीं नहीं जाए और या तो मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जाए। इसका मतलब हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट की आउट ऑफ 3। या तो मार्केट ऊपर जाए, या तो मार्केट कहीं नहीं जाए, या तो नीचे जाए। ये तीन चीजों में से जब मार्केट ऊपर जाएगा तभी हमारे पास प्रॉफिट होगा। ये बिल्कुल अलग होता है जब सेलर होता है। सेलर बोलता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो उसको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट कहीं नहीं गया तो भी सेलर को प्रॉफिट होगा, पर मार्केट जो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ही उसको लॉस होगा। तो 2/3। इसीलिए हमेशा ऑप्शन की दुनिया सेलर के फेवर में ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ऑड्स इनके फेवर में ज्यादा है। इसलिए प्रोफेशनल सेलर्स, सीरियस सेलर्स हमेशा नेट सेलर वाली पोजीशन बनाते हैं। हाँ, बाइंग यूज करते हैं वो लोग, ऐसा नहीं कि बाइंग साइड के ट्रेड नहीं डालना है, वो क्राइम है, डालना है, बट सिर्फ हेजिंग के लिए। या तो कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हमको पता चलता है कि नहीं, एज ए बायर मैं मेरा ट्रेड करूंगा तो भी मैं प्रॉफिट में रहूंगा, अभी एज ए बायर मेरे ऑड्स फेवर में, ऐसे रेयर केसेस आते हैं, उस टाइम पे करना है। बाकी ऐसा नहीं है कि मार्जिन कम लगेगा इसलिए मैं बायर बनूं, या तो थोड़ा सेफ लग रहा है इसलिए मैं बायर खेलूं। पर आप समझ नहीं रहे हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो सेलर के साथ मैथमेटिकली जुड़ी हुई है। तो जब भी मैं सेलर साइड के वीडियो बनाता हूं आपको भली भांति उसको अच्छी तरह से जानना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अब प्रोग्रेस करेंगे। दूसरा, हर एक वीडियो में मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा नहीं सकता। और पिछले वीडियो में 2-3 लोगों की कमेंट आई थी कि सर आपने ये नहीं बताया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखो, अगर मैं जब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का समझाता हूं तो मैं फिर रेयर और एक्सेप्शनल केसेस की बातें नहीं कर सकता, उसके लिए और भी वीडियोस पड़े हुए अपने पास, राइट। अब समझ लो कि अभी मार्केट चल रहा है 14,867 पे, ठीक है, 14867। अब मैं सेलर हूं, मैं क्या हूं, मैं सेलर, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा 100 पॉइंट, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो जनरली अगर मैं बायर होता तो आपका आंसर सही होता कि सर कॉल बाय करके बैठ जाओ, क्या परेशानी है। बट मैं तो यहाँ पे सेलर हूं। अगर मैं बायर होता और बुलिश होता तो कॉल बाय करता, तो एज ए सेलर मुझे पुट सेल करना है, उल्टा करना है। सबसे पहले तो ये क्लियरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे पुट सेल करना पड़ेगा अगर मेरा बुलिश व्यू है तो। सिंपल, इतना समझ में आया। अब समझ लेते हैं कि पुट में हमारे पास ऑप्शन क्या होते हैं, स्ट्राइक प्राइस पे उस पे कौन सा सिलेक्ट करना होता है, वो सब समझ लेते हैं। अगर 14,867 पे मार्केट है, मतलब करीबन करीबन इसको राउंड फिगर कर दूं तो 14,850 वाला हमारा एटीएम हुआ, एट द मनी, 14,850। कि इसके बेस पे कुछ आगे सोचना पड़ेगा। पुट में अगर मैं पुट की साइड देख रहा हूं, यहां पे पुट है और यहां पे कॉल है, अभी मैं पुट शॉर्ट करने वाला हूं तो मुझे यहां देखना है। जब पुट शॉर्ट करूं तब भी मेरे पास 3 ऑप्शन होते हैं, ओटीएम वाली स्ट्राइक प्राइस में जाए, एटीएम को ही चूज कर ले, या इन द मनी वाले में जाए। तो अभी आपको एक सिंपल चीजें सोचनी है। जब बायर थे आप, तब मैंने बोला था कि ओटीएम वाली चीजें अवॉइड करो। सेलर होता है तो हमें उसको प्रायोरिटी देनी है। एज ए सेलर जब हम होते हैं तब ओटीएम स्ट्राइक को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। कुछ रेयर केसेस में हम एटीएम सिलेक्ट करेंगे पर इन द मनी सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब इसका रीजन क्यों, रट्टा मारने की वजह। अब जान लो कि हम सेलर हैं, हम प्रीमियम लेते हैं किसी की जेब में से, ठीक है, और हमारा प्रॉफिट है वो लिमिटेड हो जाता है, जितना प्रीमियम उतना प्रॉफिट, और लॉस है वो अनलिमिटेड हो जाता है।
तो उस केस में हमें इन द मनी वाला नहीं चाहिए, हमें इंट्रिंसिक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमको थीटा का बेनिफिट चाहिए। इसीलिए प्राइमरी बेसिस पे जब भी आप सेलर हो तो ज्यादातर आप ओटीएम स्ट्राइक प्राइस पे ही खेलोगे। कुछ कुछ केसेस में हम एटीएम में आएंगे, और बेस्ड ऑन आप कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, मार्केट में वोलेटिलिटी क्या है, पर आईटीएम को हमें चूज नहीं करना है, ये समझ लेना, ठीक है। और क्यों नहीं चूज करना है वो भी बता दिया। बायर और सेलर में दोनों चीज उल्टी जा रही है। तो अब ये क्वेश्चन होता है कि सर ओटीएम कब सिलेक्ट करें और एटीएम कब सिलेक्ट करें। समझ लो कि अभी मार्केट 14,860 के आसपास है, इतना है मार्केट, ठीक है। और मैं सोच रहा हूं कि एटीएम 14,850 चल रहा है, मैं सोच रहा हूं कि मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, मतलब 14,950 तक जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो मैं ऐसा सोच रहा हूं 14,950, समझ लो 100 पॉइंट का, एटीएम से 100 पॉइंट का मेरा बुलिशनेस का है। ये सिचुएशन आ गई, मेरा बुलिश व्यू पॉइंट है, मुझे पुट शॉर्ट करना है, 14,850 एटीएम आ चुका है, अब मुझे 100 पॉइंट ऊपर जाए ऐसी मेरी मनसा है, ठीक है। तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं आईटीएम में तो चूज करूंगा नहीं, ये रहा आईटीएम, यहां पे तो बात करी गई। अब बात करते हैं ओटीएम और एटीएम की। एटीएम स्टेप तभी चूज करो जब मार्केट में कई बार वोलेटिलिटी आ जाती है, कोई इवेंट की वजह से, कोई सिचुएशन की वजह से, और प्रीमियम प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो उस टाइम पे एटीएम के भी प्रीमियम प्राइसेस बढ़ गए होंगे जो वोलेटिलिटी में सर्ज आया, तो उसका फायदा उठाने के लिए हम एटीएम में जाएंगे। बाकी नॉर्मल कंडीशन में तो ओटीएम ही चूज करेंगे। कई बार कोई इवेंट आता है, कई बार कोई सिचुएशन आ जाए जिसे, तो हमको प्रीमियम ज्यादा मिलता है, क्योंकि ओटीएम में भी क्या होता है कि वो कभी भी इन द मनी हो सकता है, तो थोड़ा रिस्क हमारे लिए थोड़ा वहां पे વધારે है एज ए सेलर, तो हमको तो ओटीएम ही चूज करना है। पर एटीएम तभी चूज करूंगा जब प्रीमियम की प्राइस बढ़ेगी। प्रीमियम की प्राइस कब बढ़ेगी, जब वोलेटिलिटी बढ़ेगी। तो समझ लेते हैं ये एग्जांपल के लिए, दोनों का कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि समझो मुझे लग रहा है कि मार्केट 100 पॉइंट जाएगा और 14,850 मेरा एटीएम है, तो चलो मैंने वहीं पे ही पुट शॉर्ट कर दिया, 14,850 पे मैंने पुट शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब समझो, अब दो केसेस होंगे, एक्सपायरी आते आते मार्केट कहीं नहीं गया, 14,850 पे 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे क्लोज हुआ, मार्केट कहीं नहीं गया, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। 14,850 में मुझे प्रीमियम मिला था 115 रुपए, तो अब मार्केट में क्या होगा, थीटा हो, मार्केट एक्सपायरी है, प्रीमियम 0 होना है, तो मुझे फायदा होगा, मुझे थीटा का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट कहीं नहीं गया। मैं चाहता था कि बुलिश हो, पर बेरिश तो नहीं हुआ, क्योंकि 2/3 पॉसिबिलिटी मेरे पास है। तो भी अगर मार्केट कहीं नहीं गया, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे रहा ना, तो भी मेरे को 115 रुपए पूरे मिल जाएंगे। तो यहां पे आपकी फिर भी जीत हो गई। अगर मार्केट ऊपर जाता है कि नहीं, सही में 14,950 आ जाता है, 14,850 से लेके 14,950 तक आ गया, मतलब आप सही निकले, यू आर राइट, आप सही निकले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपको प्रीमियम पूरा मिल जाएगा 115। ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा भाई, 100 पॉइंट ये दे दो, 100 पॉइंट वो दे दो, ऐसा नहीं होगा अभी, क्योंकि आप सेलर हो, आपने प्रीमियम खाया हुआ है, आप सही निकले तो भी आपको जो भी प्रॉफिट है वही मिलेगा आपको, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी। पर अगर आप सोचो कि 14,850 से वो हो गया 14,750, अरे यार 100 पॉइंट नीचे चला गया ये तो, ऊपर जाने की बजाय, तो वो 100 पॉइंट का लॉस हुआ -100 प्लस 115 आपको जो प्रीमियम मिला है, तो भी नेट 15 का प्रॉफिट हुआ। क्योंकि जब भी आप पूरे गलत साबित हो गए, मार्केट एक गलत दिशा में चला जाएगा, तब तक आपका लॉस कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो, और वो रुकेगा नहीं। इसीलिए एज ए सेलर प्रोबेबिलिटी हमारे हाथ में होती है कंपेयर टू बायर। ये चीज को बचाने के लिए हम हेजिंग करते हैं, इसलिए हमें बाई साइड जाना पड़ता है, समझ रहे हो। ये भी मैंने आपको दे दिया। तो एटीएम वाले में सब तीन पॉसिबिलिटी मैंने आपको कैलकुलेट करके दी कि मार्केट वहीं का है, ऊपर है, नीचे, बात खत्म हो गई। अब थोड़ा अलग सोचते हैं कि मैं 14,750 वाला पुट बेच देता हूं, थोड़ा ओटीएम वाला पुट मैंने बेचा 14,750 वाला। अब समझो कि मार्केट 14,750 पे था और मार्केट 14,850 पे मार्केट था, तब मैंने ये पोजीशन ली थी। सोचो इसी केस में भी मार्केट कहीं नहीं बढ़ा, वहीं का वहीं रहा। अगर वहीं का वहीं रहा तो भी आपको प्रीमियम मिलेगा 112, क्योंकि वो भी 0 होने वाला ही है। समझो, भले आप 14,750 में गए, भले आपको प्रीमियम थोड़ा कम मिला, वहां पे यहाँ पे 78 है, सॉरी 78 वाला प्रीमियम, तो भी आपको प्रीमियम मिला क्योंकि उसको 0 होना है। तो ये केस हो गया। अब हम सोचते हैं कि भैया 14,850 से वो मार्केट 100 पॉइंट ऊपर आ गया, 100 पॉइंट कितना आया ऊपर, पर फिर भी ओटीएम है
वो फिर भी एक्सपायर होगा 14,750 वाला, वो अभी भी इन द मनी आएगा नहीं, तो फिर से आपको 78 वाला ही प्रॉफिट मिलेगा। और अब समझ लो कि मार्केट 14,750 था जहां पे मैंने पुट सेल किया हुआ है। क्या किया हुआ है? पुट सेल। और मार्केट गिरा, मार्केट 100 पॉइंट गिरा, तो 14,850 मेरा मार्केट था। उस टाइम पे मैंने 14,750 किए और मार्केट 14,750 तक आ गया, तो क्या होगा मेरे को? अब आप सोच के बताओ। तो फिर भी यहां पे 78 का 78 ही मेरे को मिलने वाला है, वो भी केस में। समझ रहे हो? क्योंकि मेरा लॉस कब चालू होगा कि जब 14,750 के नीचे जाएगा 14,700, तो 50 पॉइंट मेरे को देने पड़ेंगे 78 में से। ठीक है, तो ये समझना है कि अगर मैं 14,750 को शॉर्ट करता हूं और उससे नीचे मार्केट जाता है तब मेरा लॉस चालू होगा, वरना मेरा लॉस चालू नहीं होगा। समझ रहे हो? और यहां पे अगर मार्केट 14,850 पे था तब मैंने 14,750 वाला कॉल पुट शॉर्ट किया है और मार्केट कहीं नहीं घूमा, 14,850 के आसपास गया, तो भी मुझे प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से होता है ओटीएम का प्ले आउट, इस तरह से होता है एटीएम का प्ले आउट। समझ गए? इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि एज ए सेलर पुट साइड प्ले करे, कॉल साइड प्ले करे, सब कुछ सेम रहता है। हमें ज्यादातर ओटीएम और सेकेंडरी केस में, कुछ कुछ केस में हम एटीएम के साथ प्ले कर सकते हैं, आईटीएम में हमें जाना ही नहीं है। और नेक्स्ट 1-2 वीडियो में थोड़े डिफिकल्ट केसेस में लाऊंगा स्ट्राइक प्राइस को समझने के लिए, ताकि और थोड़े बायर और सेलर के साइड के केसेस कवर अप हो जाए। पर हम सेलर है, थीटा हमारे फेवर में हमको चाहिए, थीटा डिकेइंग हमारा फेवर में होता है, इसलिए ये सब करना पड़ता है। राइट? तो बस यही आपको समझना है। यहाँ पे वीडियो एंड होता है। मुझे व्हाट्सअप या ईमेल कर देना अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो। और दूसरा, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीरियस हो, उसमें से स्पेशली अगर आप ऑप्शन के बारे में सीरियस हो, तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट पे जाओ या तो एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें कोर्सेज सेक्शन में आप जाओगे तो आपको 1 लाख रुपए के तो फ्री कोर्सेज पहले मिलेंगे, वो आप एक्सेस कर लो यहाँ से। बाद में ऑप्शन के भी फ्री कोर्सेज है और ऑप्शन के प्रीमियम कोर्सेज भी है, जिसमें मैंने इंट्राडे और पोजीशन कोर्सेज दोनों रखे हुए हैं, स्ट्रेटेजी के साथ मिलेंगे सब कुछ, वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। ऑप्शन के काफी सारे प्रैक्टिकल वीडियो में डालने वाला हूँ, मजा आ जाएगा और लाइफ में इनकम भी बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।